चलो देखो जी, फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का प्रवर्तन न्यूमेरिकल सवाल। ठीक है, और बैठो क्या करता है कनेक्ट करने का। हाँ देखो सुनो, ये क्या हो गया? तो सर ये आपका क्या हो गया? अवतल दर्पण हो गया। ये क्या है जी? अवतल दर्पण। देखो दर्पण में जो दूरी होता है ना, कहाँ से नापा जाता है? तो सर ध्रुव से नापते हैं। कहाँ से नापते हैं? तो ध्रुव से मापा जाता है। तो ये आपका ध्रुव हो गया। ठीक है, इस तरफ होता है क्या चीज आपका? बाईं ओर। उस तरफ क्या होता है? दाईं ओर। तो बाईं ओर जो भी दूरी मापा जाएगा सर, बाईं ओर जो भी दूरी मापते हैं ये क्या होता है जी? बाईं ओर मापी गई दूरी क्या होता है सर? ऋणात्मक होता है। क्या होता है जी? ऋणात्मक होता है सर। ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है सर। तो ये आपका क्या हो गया? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का ध्रुव है। ध्रुव से हमेशा क्या करते हैं? दूरी को मापा जाता है। हमेशा ध्रुव से ही दूरी को मापा जाता है। तो ये ध्रुव हो गया। ध्रुव से बाईं ओर जाएंगे तो क्या होगा? दूरी क्या होगा सर? तो हो जाएगा ऋणात्मक। आपका दूरी क्या होगा? ऋणात्मक हो जाएगा। ध्रुव से बाईं ओर जब जाएंगे तो दूरी क्या होगा? ऋणात्मक। और ध्रुव से जब जाएंगे कहाँ? दाईं ओर। ध्रुव से कहाँ जाएंगे? दाईं ओर। तब दूरी क्या होगा? धनात्मक। तब क्या होगा? दूरी धनात्मक होता है जी। ये आपका क्या था? अवतल था, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में अगर देखा जाए तो क्या है? फोकस दूरी है। यहाँ से यहाँ तक लेकर के क्या है जी? फोकस है सर। इसको कहते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी होता है। और P से लेकर के C के दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। यही ना कहते हैं? वक्रता त्रिज्या सर कहा जाता है। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये दोनों के दोनों क्या होता है? फोकस दूरी क्या होता है जी? बताइए, अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या होता है? ऋणात्मक होता है। यहाँ पर दो बात ध्यान रखना है जी, न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा ही। न्यूमेरिकल जब मतलब सोल्व किया जाता है तब ये आपका f और वो चीज r को हमेशा ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, f को r को ध्यान में रखा जाता है, चिन्ह को ध्यान में रखा जाता है, तभी आपका सवाल सही बन पाएगा। तो बताइए, अवतल दर्पण के फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि सर अवतल दर्पण में ध्रुव से जो दूरी मापते हैं वो किस ओर होता है? बाईं ओर। अब बाईं ओर मापी गई दूरी क्या होता है? ऋणात्मक। बाईं ओर मापी गई दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक। अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक 2 पॉइंट और समझिए। सर वस्तु को कहाँ पे रखा जाता है? वस्तु को हमेशा कहाँ रखते हैं? मुख अक्ष पर रखते हैं। वस्तु को हमेशा कहाँ रखते हैं? मुख अक्ष पर। ये क्या हो गया सर? ये आपका क्या है? मुख अक्ष है। तो दर्पण को हमेशा मुख अक्ष पे रखा जाता है। तो बताइए, मुख अक्ष के ऊपर जो दूरी मापते हैं क्या होता है? धनात्मक कि ऋणात्मक? क्या होता है? धनात्मक होता है। धनात्मक ना होता है जी। तो मुख अक्ष के ऊपर अगर दूरी नापेंगे तो क्या होगा? धनात्मक। तो इसीलिए आपसे पूछ सकते हैं कि अगर क्या है? वस्तु है, वस्तु ऊंचाई क्या होता है? तो सर धनात्मक में होता है। क्या होता है? धनात्मक में। वस्तु ऊंचाई हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। अगर मान लेते हैं कि वस्तु यहाँ पे स्थित है, ठीक है, मान लिया जाए वस्तु इस तरफ क्या है? स्थित है। वस्तु यहाँ पर स्थित है जी, वस्तु यहाँ पर सर स्थित है। तो बताइए, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वस्तु दूरी कहा जाता है ना, वस्तु दूरी सर कहते हैं। तो बताओ, अवतल दर्पण हो चाहे कोई भी दर्पण हो, वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि सर वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखते हैं। वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। यही कारण है कि वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ये भी बात ध्यान रखना है। वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है सर? ऋणात्मक होता है। बताइए, वस्तु दूरी को क्या चीज से लिखते हैं? यू से ना। और एक बात जो है, एक बात और यहाँ पर बताइए कि जो आपका इमेज होता है, प्रतिबिंब दूरी क्या होता है? v से लिखते हैं ना, प्रतिबिंब दूरी को v से। अगर प्रतिबिंब दूरी अगर मान लेते हैं प्रतिबिंब बाईं ओर बना है तब प्रतिबिंब दूरी को क्या लेंगे? प्लस की माइनस? अगर बाईं ओर प्रतिबिंब बना है तो दूरी क्या हो जाएगा? माइनस में। और दाईं ओर अगर प्रतिबिंब बना है तो क्या होगा? प्लस में, यानी धनात्मक हो जाएगा। तो ये आपका हो गया अवतल दर्पण के लिए। देखिए, अवतल जो दर्पण होता है इसमें 2-3 बात ध्यान रखना है। कोजी सर कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक। अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक। अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या होता है? ऋणात्मक। और देखो, वस्तु चाहे किसी भी दर्पण में रखा जाए, वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। वस्तु दूरी ऋणात्मक। और जो है ना, प्रतिबिंब दूरी ये निर्भर करता है कि बाईं ओर बन रहा है कि दाईं ओर बन रहा है।
अगर प्रतिबिंब दाईं ओर बन रहा है तो प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, धनात्मक। और अगर बाईं ओर बन रहा है तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब थोड़ा सा उत्तल दर्पण के लिए भी बात थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर उत्तल दर्पण अंदर से इसको रंजित किया जाता है जी, रंगा जाता है अंदर से। कि क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया सर। उत्तल दर्पण की अगर बात किया जाए, बताइए फटाफट, इसको हम लोग क्या कहते हैं जी, ध्रुव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फोकस। इसको क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, कहा जाता है ना। देखिए अब यहाँ पर उत्तल दर्पण में थोड़ा सा चेंज हो गया सर। अवतल दर्पण में फोकस दूरी वक्रता केंद्र जो था आपका, वो कहाँ था, बाईं ओर था। लेकिन उत्तल दर्पण में कहाँ है, दाईं ओर। तो दाईं ओर जब बढ़ते हैं तो दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। दाईं ओर जब जाएंगे तो दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा सर, धनात्मक होता है। यही बस बात यहाँ पे ध्यान रखना है न्यूमेरिकल बनाने के लिए, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक। उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या धनात्मक। अब वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक। चाहे दर्पण उत्तल हो, चाहे दर्पण क्या हो, अवतल। चाहे दर्पण अवतल हो, चाहे दर्पण उत्तल। समझ रहे हैं कि नहीं। तो क्या होता है, वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक। प्रतिबिंब दूरी निर्भर करता है, अगर दाईं ओर बन रहा है तो धनात्मक, बाईं ओर बन रहा है तो ऋणात्मक। अब देखते हैं सवाल 1 से। पहला सवाल में कहा जा रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी है तो आप लोग बताइए फोकस दूरी को क्या चीज से लिखते हैं जी, एफ से। सर फोकस दूरी जो होता है, फोकस दूरी को एफ से लिखा जाता है। पहले ऐसे लिख लेंगे, देखो इसमें सॉल्यूशन करने से पहले से लिख लिया जाता है। दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, तो सर दिया गया है दर्पण आपका कौन सा, अवतल दर्पण है। तो पहले इसको लिख लेंगे जी, ठीक है, कि सर दिया